मध्य प्रदेश के करप्शन किंग सौरभ शर्मा और चेतन गौर के तार कहां तक जुड़े हुए हैं? काली कमाई का जाल कहां तक फैला हुआ है? इसको लेकर जांच पड़ताल तेज हो गई है। सियासत में संग्राम भी छिड़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। देखिए। मध्य प्रदेश में आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसका शागिर्द चेतन गौर की काली कमाई का जखीरा कहां-कहां फैला है। 19 दिसंबर के बाद से इस पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। देश को झकझोर देने वाले गोल्ड कैश कांड में काले बैग और डायरी की मिस्ट्री भी सामने आई है। सौरभ के सहयोगी चेतन गौर के भोपाल वाले घर से उसी तरह के काले बैग मिले हैं जिस तरह के बैग 19 दिसंबर की रात भोपाल के मंडोरी के जंगल में इनोवा कार से मिले थे, जिसमें सोना और कैश भरा हुआ था। इसके बाद चेतन आयकर विभाग के रडार पर आ गया। भोपाल वाले घर में आयकर विभाग ने लंबी छापेमारी की। सौरभ शर्मा और उसके दोस्त चेतन गौर को लेके खासी गर्मागर्मी रही। इस समय मैं चेतन गौर के घर के बाहर हूँ। आप तस्वीरों में देखिए, उनका जो घर है E7/657 अरेरा कॉलोनी में है। यहाँ पर भी जो है लोकायुक्त की टीम पहुंची थी और यहाँ पर तमाम छानबीन की गई। खास बात यह है, यहाँ पे अभी ताला लगा दिया गया है क्योंकि ये पूरा जो घर है वो जाँच के दायरे में आ चुका है। लेकिन आप तस्वीरों में कुछ ऐसी बात सामने निकल के आ रही है जो यहाँ से सीधा जो कनेक्शन जोड़ रही है। वो सुनसान भोपाल में जो कार मिली थी उससे सीधे कहानी जुड़ते हुए दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देखिए, ये आपको बैग दिख रहा होगा, काले कलर का लकीर वाला जो बैग है वो आपको चेतन गौर के घर के अंदर दिख रहा है, जो कार्रवाई के दौरान बाहर निकाला गया था और इसमें इससे भी छानबीन की गई थी। इसी प्रकार तमाम दस्तावेज हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन खास बात यह है, आयकर की टीम अब ये तार से तार ये मिला रही है, जोड़ने की कोशिश कर रही है कि ये जो बैग था वो चेतन गौर के घर के बाहर अंदर मिला। लेकिन जहाँ पे सुनसान इलाके में जब गाड़ी पकड़ा गई थी, जो 52 किलो सोना मिला था, वहाँ पे भी इसी प्रकार के जो बैग हैं वो दिखाई दिए थे। 7 करोड़ के बंगले में रहने वाला मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा खुलासे के बाद से गायब है। उसका सहयोगी चेतन शिकंजे में आ चुका है, लेकिन सौरभ कहां है, अभी इस पर कोई सुराग नहीं मिला। 4 दिन से जारी जांच पड़ताल के बाद डीजी लोकायुक्त ने बताया कि सौरभ शर्मा का कनेक्शन हवाला रैकेट से भी जुड़ा हो सकता है। इस केस में शरद जायसवाल नाम के शख्स की एंट्री हुई है। आरोप है कि सौरभ ने कई करोड़ों की प्रॉपर्टी शरद जायसवाल के आधार कार्ड पर खरीदी थी। चेतन सिंह गौर और इससे कनेक्टेड जो लोग हो सकते हैं और इनके परिवार के सदस्यों को और सौरभ शर्मा को समन्स जारी किया गया है ताकि वो विवेचना में कार्यालय में उपस्थित होकर अपने बयान दें। मीडिया के माध्यम से मुझे भी ये जानकारी मिली इस जब्ती के बारे में, और इसके बारे में अगर ये सौरभ शर्मा या चेतन सिंह गौर से संबंधित है, उसके बारे में हमने जानकारी के लिए इनकम टैक्स विभाग को लिख दिया है। जांच के दौरान पता चला कि भोपाल में एनजीओ की जमीन पर सौरभ शर्मा एक बड़ा स्कूल बनवा रहा था। इसके लिए उसने नामी स्कूल से फ्रेंचाइजी भी ली थी। बताया जा रहा है कि स्कूल का जिम्मा उसने अपने राइट हैंड चेतन को सौंप रखा था और यहाँ की सौरभ की पत्नी डायरेक्टर थी। दावा किया जा रहा है कि रुपए और रुतबे के दम पर सौरभ ने एनजीओ की जमीन पर कब्जा कर लिया था। ठीक इसी तरह सौरभ ने ग्वालियर में डांस सेंटर बनवा रखे थे जिसे उसकी पत्नी ऑपरेट करती थी। बताया जा रहा है कि इस डांस सेंटर में कई नामी चेहरे भी आ चुके थे और यही सेंटर अब जांच की जद में आ गया। ये ग्वालियर के सिटी सेंटर का वो थंप डांस एंड फिटनेस सेंटर है जहां उसकी पत्नी इस डांस बार को चलाया करती थी और यहां सौरभ आता था। ये भी बताया गया है कि कई बड़े बड़े डांसर देश के यहां आकर ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। करप्शन कांड का मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा ग्वालियर के इसी आरटीओ में बतौर कांस्टेबल तैनात था, जिसको लेकर हुए खुलासे ने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश को चौंका दिया। जांच के दौरान ये भी पता चला कि उसने नौकरी हासिल करने में कागजों की हेराफेरी की थी। ग्वालियर का ये परिवहन आयुक्त का कार्यालय है। जब नियुक्ति सौरभ की यहाँ पर हुई तो उसको भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा खेल वो खेल सकता है।
नोटों से भरे बैग, बंडल, बड़ी संख्या में प्लॉट्स, ज़मीन, कागज, डांस, डिस्को सेंटर, ये सब इसी दफ्तर के बलबूते पे तो किया। और यहीं से उसने वसूली का ऐसा खेल रचा जिसने न केवल सौरभ को बल्कि तमाम अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए। डायरियां मिली हैं, मांग हो रही है कि जांच होना चाहिए। डायरी की अगर जांच हो गई तो आप सोच सकते हैं कितने लोगों के नाम इसमें आ जाएंगे। खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, शहर शहर बेनामी संपत्ति के राज खुल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि करप्शन के सनसनीखेज मामले का मुख्य आरोपी अब तक आजाद क्यों? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।